अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हम डिस्कशन कर रहे हैं रीजनल और इंटरनेशनल अलाइंसेस के बारे में और इस सीरीज़ में ये हमारा थर्ड लेक्चर है। आज हम डिस्कशन करेंगे नेटो, सियाटो और सेनेटो के बारे में। देखेंगे कि ये पैक्ट्स क्यों किए गए थे, कब किए गए थे, क्या रीज़न थी इन पैक्ट्स की। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार से। सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो 1939 से 1945 तक हुई थी। तो इस वार के एंड होने के बाद इस दुनिया में दो मेजर पावर्स थी। एक है उस वक़्त में यूएसएसआर या मौजूदा वक़्त में जिसको आप रशिया कहते हैं, और दूसरी थी यूएसए। तो ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं ये एक पावर के तौर पे सामने आई थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। तो एक जिस ब्लॉक को यूएसए लीड कर रहा था उस ब्लॉक को कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉक या वेस्टर्न पार्ट कहते हैं उसको, और दूसरे ब्लॉक को यूएसएसआर जो है वो लीड कर रहा था और ये ईस्टर्न ब्लॉक था। जो ईस्टर्न ब्लॉक है ये इसको कम्युनिस्ट ब्लॉक भी कहा जाता है, या आप यूँ समझें कि यूएसएसआर कम्युनिज़्म को प्रोपेगेट करना चाहता था या फैलाना चाहता था, और जो वेस्टर्न पार्ट था वो डेमोक्रेसी को फैलाना चाहता था, या दूसरे अल्फाज में आप अपने समझने के लिए ये भी कह सकते हैं कि वो कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव को प्रोपेगेट करना चाहता था या फैलाना चाहता था। अब दोनों कंट्रीज़ जो हैं ये अपनी आइडियालॉजी को प्रोपेगेट करना चाहती थी, इसलिए ये दूसरी आइडियालॉजी को काउंटर करने की हर वक्त कोशिश करते रहते थे। ठीक है, अमेरिकन जो ब्लॉक था वो जब यूएसएसआर के कम्युनिज़्म को काउंटर करने की कोशिश कर रहा था तो उसने डिफरेंट पैक्ट्स के ज़रिए दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक को अपने साथ इंगेज करने की कोशिश की, और वो उन्होंने इस पैक्ट के थ्रू की। एक नेटो पैक्ट है, एक सियाटो है और एक सेनेटो है। ठीक है, सादा अल्फाज में अगर मैं ये कहूँ कि वेस्टर्न ब्लॉक ने कम्युनिज़्म को कम करने के लिए जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की वो ये अलाइंसेस की स्ट्रेटजी थी। इन अलाइंसेस के थ्रू अमेरिका ने मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को अपने साथ मिलाया और वहाँ पे कम्युनिज़्म के राइज को कंट्रोल करने की कोशिश की कि उन मुल्कों में कम्युनिज़्म ना बढ़ सके। ठीक है, तो पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं नेटो से। नेटो साइन किया गया था 1949 में। तो ये देखिए, नेटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 1949 में जो है ये साइन की गई थी। ये यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और वेस्टर्न यूरोपियन जो नेशंस हैं या वेस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं इनके बिटवीन साइन की गई थी। मैप से मैं आपको इस बात को समझाता हूँ, आपको इसका ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। ये देखिएगा, मैंने बात की वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस। देखिएगा, अगर इंडिकेटर देखें तो हमें वहाँ से पता चलता है कि अपर साइड को नॉर्थ कहते हैं, जो लोअर साइड होती है उसको साउथ, इस साइड पे राइट साइड पे जो होता है उसको ईस्ट, और वेस्ट साइड पे जो होता है लेफ़्ट साइड पे उसको कहते हैं वेस्ट। मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे हमने बात की कि वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस, उनमें क्या आता है, जर्मनी भी आता है, फ्रांस भी आता है, नॉर्वे भी आता है। मतलब ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट ये सारा है। इसके वेस्ट वाली साइड पे जितने भी कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ को मिला के, कनाडा को मिला के और यूनाइटेड स्टेट्स को मिला के एक पैक्ट साइन किया गया था जिसको नेटो कहा जाता है। तो ये 1949 में जो है ये साइन किया गया था। इसमें देखें, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के जो कंट्रीज़ हैं, कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज़ हैं, और वेस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं, इनको मिला के इन एरियाज़ में एक जो है वो पैक्ट साइन किया जाता है, क्योंकि इन एरियाज़ में कम्युनिज़्म राइज़ ना कर पाएँ। अगर ये देखें, यहाँ पे इन कंट्रीज़ के साथ जो है ये सारा रशिया लगता है। तो मतलब ये डर था इस जगह पे कि रशिया जो है इस साइड पे बढ़ता हुआ जो है वो अपनी आइडियालॉजी को प्रोपेगेट ना करता जाए। यहाँ पे इस रीजन में नेटो साइन किया गया ताकि रशिया को काउंटर किया जा सके। दूसरा जो पैक्ट है वो है सियाटो। सियाटो साइन किया गया था बैंकॉक, थाईलैंड में, और इसमें 8 कंट्रीज़ हैं। देखते हैं, सियाटो का मतलब है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, मैं आपको साउथ ईस्ट एशियन रीजन के बारे में बताता हूँ। ये देखिएगा कि ये सारा जो है ये एशियन रीजन है। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान एशिया में है, तो ये सारा एशियन रीजन है। ठीक है, मैंने आपको आगे बताया कि इंडिकेटर में हम ऊपर वेस्ट की बात कर, ऊपर नॉर्थ की बात करते हैं, नीचे साउथ की बात करते हैं, राइट साइड पे ईस्ट और लेफ़्ट साइड पे वेस्ट। तो ये देखेंगे, अगर नीचे वाली एरिया की बात करेंगे तो ये होगा साउथ। ठीक है, और ये नीचे वाली तरफ भी है और ये ईस्ट वाली तरफ भी है।
तो ये रीजन हो जाएगा साउथ ईस्ट एशियन रीजन। इस रीजन के लिए हमने बात की हुई है, एशियन रीजन के लिए एक सेपरेट वीडियो की हुई है। इस कॉन्सेप्ट को ब्रीफली समझने के लिए आप उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। जो सियाटो है यहाँ पे भी साउथ ईस्ट एशियन रीजन की बात की हुई है, ठीक है। इसमें ये सारे रीजन भी आता है और साथ में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी सियाटो के मेंबर्स थे। यहाँ पे देखिएगा सियाटो के मेंबर्स की बात करते हैं, ये देखें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, फ़िलीपीन, पाकिस्तान, यूके, यूएसए, फ्रांस। यूएसए तो इसको लीड कर रहा था, वो तो ऑब्वियसली इसमें होगा। तो ये सारे कंट्रीज़ थे जो सियाटो के मेंबर्स थे। मतलब हमने यहाँ पे दो बातें कर ली कि इस रीजन में, ये जो वेस्टर्न यूरोप वाला रीजन था, इस रीजन में और अमेरिका के रीजन में कम्युनिज़म को काउंटर करने के लिए नेटो को साइन किया गया। और इस सारे रीजन में ये वाला जो सारा रीजन है, ये वाला सारा रीजन, इस रीजन में कम्युनिज़म को कंट्रोल करने के लिए या काउंटर करने के लिए जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई वो इस एग्रीमेंट के थ्रू थी, जिसको सियाटो कहा जाता है। अब तीसरा एग्रीमेंट देखते हैं जिसमें सेनेटो की बात की हुई है। सेनेटो का नाम मीटो या बगदाद पैक्ट भी है। इसमें पाकिस्तान, ईरान, इराक और ब्रिटेन या यूके जिसे आप कह सकते हैं, लेकिन हमने ब्रिटेन, यूके और ब्रिटिश शाइट्स के बारे में भी एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि यूके में और इसमें ब्रिटेन में और इंग्लैंड में क्या फ़र्क है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अच्छा, सेनेटो में जो है ये पैक्ट जो है ये 1979 में साइन किया गया था और इसमें बात की हुई है कि यहाँ पे पाकिस्तान, ईरान, इराक और यहाँ पे ये यूके, इन कंट्रीज़ को इंगेज किया गया था कि यहाँ पे कम्युनिज़म जो है वो राइज़ ना कर पाए। ये देखिए, ये ऊपर ये जो कज़ाकिस्तान है, ये रशिया उस वक़्त का सारा यूएसएसआर था। तो यहाँ पे यहाँ पे कम्युनिज़म जो आइडियालॉजी थी वो यहाँ तक आ सकती थी। तो इसको काउंटर करने के लिए इस एरिया में जो एग्रीमेंट साइन किया गया उसको सेनेटो कहते हैं। पाकिस्तान ने जो है सेनेटो और सियाटो, ये दोनों जो हैं, ये दोनों पैक्ट्स पाकिस्तान ने लेफ़्ट कर दिए थे। पाकिस्तान ने सबसे पहले सियाटो को छोड़ा था। नेटो का तो पाकिस्तान पार्ट नहीं था, पाकिस्तान ने पहले सियाटो को छोड़ा था। और सियाटो में जो है वो बेसिकली इस वजह से छोड़ने की वजह ये थी कि पाकिस्तान और इंडिया के शुरू से क्राइसिस ही रहे हैं। और जब सियाटो है 1954 में साइन किया गया था, तो उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया की दो मेजर वार हुई, एक 1965 की थी और एक 1971 की थी। इन दोनों वार्स में अमेरिका ने पाकिस्तान का कोई बहुत ज़्यादा साथ नहीं दिया था। तो पाकिस्तान को सियाटो से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा था। तो पाकिस्तान ने इस वजह से सियाटो को लेफ़्ट कर दिया, छोड़ दिया। फिर पाकिस्तान ने 1979 में सेनेटो को भी छोड़ दिया था। ये यहाँ पे 1974 लिखा हुआ है, ये 1979 में पाकिस्तान ने छोड़ा था सेनेटो को। सेनेटो बना था, ये देखिए ऊपर 1955 में बना था और पाकिस्तान ने इसको लेफ़्ट किया था 1979 में। ये 1974 गलती से लिखा गया है। ईरान ने भी उस वक़्त इसको छोड़ दिया था। यहाँ भी समझ सकते हैं कि 1979 में जब ईरानियन रेवोल्यूशन आया था तो ईरान और पाकिस्तान दोनों ने सेनेटो को भी छोड़ दिया था। तो ये आज की डिस्कशन थी। आई होप सो आप इस बात को समझ चुके होंगे। अगर आपको इसकी समझ नहीं आती तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह ताला रिकॉर्ड करेंगे क्वाड अलाइंस के बारे में, I2U2 जो रिसेंटली एक न्यू अलाइंस हुआ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।